नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। दोस्तों, एक पेड़ की डाल पर एक कौवा और कोयल साथ साथ घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन कोयल बाहर से लौट कर आई तो देखती है कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। कोयल ने पूछा, भैया क्या कहीं जा रहे हो? कौवे ने कहा, हाँ बहन, अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ, अब इस गांव में नहीं रहूँगा। कोयल ने पूछा, क्यों, क्या दिक्कत हो गई, क्यों छोड़कर जा रहे हो इस गांव को? कौवे ने कहा, नीति ही है, जहाँ रहने से सम्मान न मिले और उल्टा अपमान मिले तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। काफी दिन हो गए यहाँ रहते रहते, लेकिन किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, किंतु सभी जगह मुझे अपमान ही मिला है। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, दूर चला जाऊँगा जहाँ मुझे सम्मान मिलेगा। कोयल ने पूछा, लोग कैसे आपका अपमान करते हैं? कौवा बोला, जहाँ कहीं बैठकर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वैसे ही लोग मुझे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ जाऊँगा जहाँ लोग मेरा सम्मान करें। कोयल ने कहा, भैया, सम्मान पाने के लिए स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं है, किंतु स्वभाव बदलने की ज़रूरत है। जहाँ जाओगे कर कर बोलोगे वहीं लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे। दोस्तों, यह उदाहरण था। जब हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, अपने कर्म और आचरण को नहीं बदलते हैं, कहीं भी चले जाएं सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान ही मिलेगा। जब तक आचरण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आत्म शांति और सुख का अनुभव नहीं होगा। हम बाहर से सुंदर वेश बना लें, अनेक प्रकार की मालाएं पहन लें और तिलक लगाकर कर्म कांड कर लें, परंतु यदि जीवन में सुधार नहीं हुआ तथा विकारों का त्याग नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ करना बेकार है। ये दुनिया तो हमारे मन का एक प्रतिबिंब है। जैसा हमारा मन और व्यवहार होता है, हमें लौटकर वही वापस मिलता है। जो दोगे वही मिलेगा। कबीर साहब की साखी है, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दहुनमा होए, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह होए। दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही हमारा प्रतिबिंब होता है। चेहरे में दाग है तो प्रतिबिंब में भी दाग ही मिलेगा, और चेहरा साफ है तो प्रतिबिंब भी साफ ही दिखेगा। यदि चेहरे में दाग है और दर्पण को पोंछकर हम दाग को मिटाना चाहें तो दाग नहीं मिटेगा, क्योंकि ज़रूरत है चेहरे को साफ करने की। एक प्रसिद्ध शायर गालिब ने भी कितना सुंदर कहा है, जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा, जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना पोंछता रहा। मित्रों, हम चाहते हैं कि मैं न बदलूं, मेरे साथ रहने वाले बदल जाएं। मैं चाहे जैसा उल्टा सीधा करूं, मेरे साथ वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और सब मुझे सम्मान दें। यह कभी संभव नहीं है। सम्मान कोई किसी को नहीं देता, हर व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है। यदि वह किसी से अच्छा बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सामने वाले को कृतार्थ कर रहा है, बल्कि इसका मूल अर्थ होता है कि वह व्यक्ति अपने आप को सम्मानित करता है, क्योंकि व्यवहार की कुशलता ही सफलता की वह सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, जो जितना भीतर से खाली होता है, जितना अशांत होता है, उतना ही बाहर से सम्मान पाने की लालसा रखता है। जो भीतर से ठोस है, जिसके मन, वाणी और इंद्रियां संयम है, शांत है, निर्मल है, जो अमृतमय है, वह सम्मान पाने की लालसा बिल्कुल नहीं करेगा। सम्मान पाने की लालसा यदि मन में होती है तो सदैव अपमान का ही अनुभव होता है। अहंकार से भरा व्यक्ति हमेशा सम्मान को भी अपमान मान लेता है। हमारा काम है केवल सेवा और कर्म करना। कर्तव्य का पालन करने से अपने मन को शांति मिलती है। समाज के सहयोग के बिना हम पूरे नहीं हो सकते, इसलिए हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होता है कि हमसे जो बने समाज की सेवा करें। सम्मान की इच्छा क्यों करें? जिन जिन लोगों से हमारा सहयोग होता है, क्या हम उन लोगों की सेवा कर पाते हैं? अतः मित्रों, कर्तव्य कर्म करें, सेवा करें और निष्काम रहें। बाहर की चीज़ों से मन कभी नहीं भरेगा। हम बाहर की चीज़ों से मन को भरना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, परंतु यह बिल्कुल गलत है। बाहर की जितनी चीज़ें हैं केवल निर्वाह के लिए हैं। बाहर कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल अपने आप में मिलेगी। इसलिए अपनी ओर लौटें और आत्मचिंतन करें, तभी शांति महसूस होगी। दोस्तों,
आज हम जिन महापुरुषों की पूजा आराधना करते हैं, जिन्हें हम संत महात्मा और भगवान कहते हैं, उन महापुरुषों ने समाज की सेवा की है। इसलिए सेवा नहीं की है कि लोग मुझे अच्छा कहें। फूल खिलता है दोस्त, तो फूल कभी भौरे को निमंत्रण नहीं देता, बल्कि फूल की सुगंधी ही भौरे को खींच कर लाती है। ऐसे ही हमारा काम है, जो बन सके सेवा करें, जीवन को निर्मल करें, परंतु कोई कामना न रखें, सम्मान इच्छा न रखें। तो मित्रों, बाहर के वातावरण से कभी भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। विश्राम यदि पाना है तो अपने मन में पाना चाहिए, ना कि बाहर। मित्रों, आज की यह सुंदर प्रेरणा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।